जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक एंड वेलकम टू द अपोस्टल स्कूल सरगोदा। बेटा आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 2 जा रहा है। और बेटा लास्ट टाइम हमने जो देखा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बारे में हमने आपको बताया कि इस टॉपिक के अंदर ये वाली चीज़ें हैं या जो आगे आने वाली न्यू टर्मिनोलॉजीज़ थी उससे आपको थोड़ा सा आगाह करवाया। आज हम बाकायदा से जो है जो रिमेनिंग पोर्शन था उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम है बेटा, इसको थोड़ा सा देख ले, फिर आगे हमने ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है ये एक प्लांट का सेल है। ये कौन सा सेल है बेटा? प्लांट सेल मौजूद है जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये हमें सेल नज़र नहीं आएगा। हमें कब नज़र आएगा? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप हमने लास्ट टाइम डिटेल के अंदर जो है उसको पढ़ लिया था। मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा जो है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने प्लांट सेल को देखा वो हमें कुछ यूं का नज़र आया। अब इसके अंदर डिफरेंट जो होते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती हैं। जैसा कि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल मौजूद है। किसमें? प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद सेल वॉल के अंदर वाली साइड के अंदर एक और मेम्ब्रेन अल्लाह पाक ने लगाई है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल पहले आई, फिर क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन। अब जो बाकी जो हमारे पास ये वाला रीजन है, ये वाला, अब सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली, यहाँ पर एरो इस वक्त मौजूद है मेरा कर्सर, ये वाली क्या है? सेल वॉल। और ये सेल वॉल के अंदर अंदर वाली बिल्कुल साइड देखें, बिल्कुल बारीक सी होती है, थिन सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो रीजन है, ये जो आपको जहाँ पर ये इस वक्त कर्सर जा रहा है, ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को आप क्या बोलेंगे बेटा? वैक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? वैक्यूल। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ये लें। अब चूंकि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ का होता है, एक ही वैक्यूल अमूमन होता है। लेकिन जबकि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे ढेरों क्या मौजूद होते हैं बेटा? वैक्यूल मौजूद होते हैं। तकरीबन वो 4-5 अमूमन होते हैं, लेकिन उनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। अब चूंकि वैक्यूल इतना बड़ा है, आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि वैक्यूल क्या होता है, अभी सिर्फ इसको समझ लें। वैक्यूल के बड़े होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या होता है बेटा? एक साइड पर धंस जाता है। ये क्या करेगा? एक साइड पर धंस जाएगा। अब ये वाले जो, अगर हम ये वाली चीज़ की बात करते हैं, ये मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह ये मौजूद है, ये मौजूद है, यानी कि इस हर इलाके में जहाँ जहाँ पर मैं कर्सर लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ मौजूद है, इसको हम एक नाम देते हैं और वो होता है हमारे पास बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटा हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल किसका काम करता है बेटा? रोशनी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस, वो आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट के जो है वो सेंटर में ये वाला जो इलाका है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा हम इसे? साइटोप्लाज्म। और ये हमारे पास क्या आ गया? न्यूक्लियस। अब सर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो आगे बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आती है बेटा वो आता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। इस सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करेगा कि सेल ने अब रेप्लिकेट करना है, अब अपना कद बढ़ाना है, 1 से 2 होना है, कौन सी प्रोटीन तैयार करनी है, कौन सी प्रोटीन नहीं तैयार करनी, वो सारा डिसाइड करेगा कौन है? न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। कौन करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा ही है जैसा कि हमारा दिमाग है, ठीक है? सेल के अंदर जैसे हमारे जिस्म का दिमाग काम कर रहा है, इसी तरह से जो है वो सेल का न्यूक्लियस कर रहा होता है। और इसी तरह बेटा कंप्यूटर का सीपीयू कर रहा होता है। कंप्यूटर का क्या कर रहा होता है बेटा? सीपीयू। यानी कि सारी एक्टिविटी किसने कंट्रोल करनी है बेटा? आपके पास न्यूक्लियस ने। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जी। इट कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन।
आपके पास ये जो मौजूद होता है वो कहता है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? उन्हें क्रोमोसोम कहेंगे और वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि आपकी बुक में क्रोमोसोम लिखा हुआ है तो हम इसे क्रोमोसोम ही अभी कहेंगे। और क्रोमोसोम जो होता है वैसे थोड़ा सा कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। किसका बना होता है? डीएनए और किसका बना होता है? प्रोटीन का। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्रोमोसोम है, वो एक क्रोमोसोम एक काम नहीं करता बल्कि क्रोमोसोम के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। हर हिस्सा एक ख़ास किस्म का जो काम है वो परफॉर्म करेगा। और बेटा वो आपके पास क्या कहते हैं? हम इसे थोड़ा सा रीड करते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट हैव इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम का छोटा हिस्सा, यानी कि एक छोटा पैच है जो क्या करेगा बेटा? आपके पास उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। उसके पास क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी कोई भी काम करने की। आया कि वो काम करना है प्रोटीन बनाना, वो काम करना है फोटोसिंथेसिस करना, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होंगी जो आगे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करेगा। यानी कि जैसे कि हमारे पास अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारे कान की लो जुड़ी है, आंखों का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, बाल करली होंगे या स्ट्रेट होंगे, तो वो सारा किसके पास मौजूद होता है बेटा? जीन के पास। और वो जीन क्या होता है बेटा? एक स्मॉल पार्ट होता है किसका? क्रोमोसोम का। दैट हैव इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो मुंतकिली का जरिया बनेगा वो आपके पास होगा जीन। यहाँ तक बातें क्लियर होगी? चलें जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा साइटोप्लाज्म, और हम जरा साइटोप्लाज्म को देखते हैं। अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जैसे हम अमूमन जैम या जेली जो लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, सेम उसी तरह का फ्लूइड, एक लिक्विड मौजूद होता है सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। वो कहता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर तकरीबन तमाम तर होने वाले काम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में किए जाते हैं। किधर किए जाते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में। फिर वो कहता है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इनसाइड द सेल प्लांट सेल रिड्यूसेस द साइटोप्लाज्म टू थिन लाइनिंग। चूंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस को भी एक साइड में लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो आपके पास इसका साइटोप्लाज्म होता है उसका भी जो एरिया होता है वो भी थोड़ा कम रह जाता है। साइटोप्लाज्म में बिल्कुल बारीक हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ठीक स्टैंडर्डाइज किस्म का साइज होता है इसका। ठीक हो गया? क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। हमने एक और ऑर्गेनेली पढ़ी जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम डेफिनेशन करते हैं, अ डिश लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट, यानी कि वो हमने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा था वो एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है बेटा? आपके पास उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, सब्ज कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल कहते हैं। विच इज़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग अ सनलाइट, जो सूरज की रोशनी को क्या करता है? जज़ब करता है। एंड यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है बेटा जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्लांट बेटा क्या करते हैं? अपनी खुराक को तैयार करते हैं। चूँकि अभी हमने यहाँ पे एक लफ्ज़ पढ़ा, इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, चूँकि ये पत्तों में ही सिर्फ पाया जाएगा और इसकी वजह से बेटा पत्तों का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, लीफ भी कहते हैं, लीव्स भी कहते हैं, जमा है उसकी, तो उनका जो कलर होगा वो बेटा आपके पास क्या होगा? ग्रीन होगा, सब्ज रंग होगा। किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं जी। हमने पहले पढ़ी थी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन अ डेलिकेट, एक नरम बाउंड्री आउटसाइड द प्लांट सेल, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, एज वेल एज एनिमल सेल, जानवरों के और प्लांट सेल के बिल्कुल आखिर के अंदर, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेकेंड लास्ट होती है। वो कैसे होती है? वो हमने डायग्राम में देखा था। विच कंट्रोल द मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल,
जो कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होगी, यानी कि जो आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल जिस्म से बाहर जाना है या जिस्म के अंदर पानी नहीं आना है या जो भी मूवमेंट होनी है वो सारी किसके ज़रिए होगी बेटा, आपके पास सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होगी। किसके ज़रिए होगी बेटा, आपके पास सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होगी। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है, वो कहते हैं इट होल्ड ऑल द कंटेंट ऑफ सेल टुगेदर। ये सेल का जितना भी अंदर मटेरियल होता है उसको इकट्ठा रखने के अंदर मदद देती है। बेटा अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो सारा बिखर जाएगा। जैसे आपके पास बैग है ना, बस्ता है आपका, जो बैग है उसने आपकी सारी किताबों को जोड़ के रखा हुआ है। अगर आपका बैग फट जाए तो आपकी सारी किताबें क्या होंगी, बाहर नीचे गिर जाएंगी। इसी तरह बेटा अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन फट जाए तो सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, बाहर की जानिब गिर जाएंगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा MCQ के लिए है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर बात आती है बेटा हमारे पास सेल वाल की। तो सेल वाल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आउटसाइड द प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, एनिमल में सेल वाल नहीं पाई जाती, ये लिख लें, क्योंकि आगे हमने बेटा डिफरेंस जब करना है प्लांट और एनिमल सेल का तो वहाँ पर ये बात लाजमी आएगी कि आउटसाइड द प्लांट सेल देयर इज़ एन एडिशनल मेम्ब्रेन। एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वाल कहते हैं। तो बेटा इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्वेडर्स। ये क्या करती हैं, हमला आवरों से बचाती हैं। ये प्लांट्स को क्या कहती हैं बेटा, हमला आवर से बचाती हैं। जैसे बेटा उसके ऊपर किसी जानवर ने किसी जो है सेल के ऊपर कोई हमला कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने, चूँकि वो तो मूव कर नहीं सकता या अपने जिस्म को झाड़ नहीं सकता, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने उसके गिर्द क्या बना दी, सेल वाल बना दी, जो उसको क्या करेगी बेटा, इन हमला आवरों से बचाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं जी। एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैन अ प्लांट सर्वाइव विदाउट सेल वाल। क्या अगर प्लांट की सेल वाल ना हो, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो, क्या वो जिंदा रह सकता है? शाबाश, जी हाँ बेटा, वो प्लांट जिंदा रह सकता है अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वाल ना हो, तो प्लांट क्या, वो जो सेल है वो ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि बेटा लेकिन फिर ये है कि उसको आपने दूसरी चीज़ों से बचाना भी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आप सेल वाल उतर जाए तो उसके बाद वो जो है सेल मेम्ब्रेन भी किसी चीज़ तरीके से वो फट के और बाहर कंटेंट आ जाए। लेकिन सेल वाल के बगैर जो प्लांट का सेल होता है वो ज़िंदा रह सकता है। आगे बात करते हैं जी बेटा वैक्यूल की। अब ये वही वैक्यूल है जो हमने देखा था बिल्कुल यहाँ पर, बल्कि मैं आपको शो भी करवा देता हूँ डायग्राम के अंदर। ये वाला जो रीजन है ये वैक्यूल है, ये जो बड़ा सारा है, सिर्फ प्लांट में बड़ा होता है, जबकि एनिमल के अंदर ये बड़ा नहीं होगा। एनिमल्स के अंदर ये बड़ा नहीं होगा। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वैक्यूल कहेंगे। तो अ स्टोरेज रूम ऑफ सेल इज कॉल्ड वैक्यूल। इट स्टोर वाटर एंड अदर मेटाबॉलिकल वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। वो कहते हैं कि वैक्यूल सेल का वो वाला हिस्सा होता है जो क्या करता है बेटा, वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो सेल का फुजला होता है, जैसे वो मेटाबॉलिकल एक्टिविटी करता है, खुराक को हजम करता है या खुराक को बना रहा है, उसके दौरान जो उसकी बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो उसकी ज़रूरत की नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा, उसमें वो स्टोर कर दिया जाता है। चलेंगे आगे देखते हैं बेटा कि देयर इज़ ओनली अ वन लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल बट इन एनिमल सेल देयर आर सेवरल स्मॉल वैक्यूल आर फाउंड। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एनिमल सेल के अंदर जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल पाया जाता है और वो बहुत लार्ज इन साइज़ होता है। एक छोटी सी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट कर लें बेटा कि टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको ख़ास नाम दिया जाता है और वो नाम होता है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये MCQ के लिए आ सकता है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज हैव अ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो आपको वो न्यूक्लियस कह सकता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वैक्यूल का दे सकता है या इसके साथ और भी चीज़ें ऐड करके दे सकता है। दूसरी ऑर्गेनेलिज इसके अलावा भी होती हैं बेटा सेल के अंदर,
उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली उसमें से बेटा बनती है आपके पास राइबोसोम्स। राइबोसोम भी है जो यहाँ पर भी आपकी जो पिक्चर मैंने दिखाई है उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो राइबोसोम बेटा वो वाले ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। यानी कि मैंने आपको कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसने जो हार्मोन्स बनाने हैं, जो उसने प्रोटीन्स बनवानी है, उसने जो एंजाइम्स बनवाने हैं, वो सारे किसके पास भेजेगा? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम आपको क्या करेगा? वो चीज़ बनाकर दे देगा। फिर मैंने आपको बताया था एक और चीज़ में ऐड कर लें बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं बेटा? ये लाइनें होती हैं सेल के अंदर, रस्ते हैं ऐसे कह लें। जैसे आपके घर से स्कूल के तक आने के लिए एक ख़ास रोड है ना, इसी तरह न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक आने में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आने में इर्द गिर्द में रस्ते हैं, रस्ते बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं। उनको आप क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ज़रिए जिस चीज़ ने न्यूक्लियस में जाना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से या उसके अंदर से जाती हैं, अंदर से होते हुए मूव कर जाती हैं किधर? न्यूक्लियस के अंदर। लास्ट वन जो है बेटा हमारे पास वो आती है लाइजोसोम। लाइजोसोम बेटा क्या है? ये एक ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं कि जो सेल के अंदर तबाहकारियाँ करते हैं। यानी कि कोई चीज़ सेल की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा उससे एनर्जी ले जा रही है, तो उनको ये ख़त्म कर देते हैं लाइजोसोम। और इसके साथ साथ अगर जैसे हम अमूमन जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन बाद में हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो वो एनर्जी तो उसी मकदार जो है वो बॉडी से ले रहे हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाइजोसोम का। व्हाट विल बी द हैपन? एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्या होगा कि अगर लाइजोसोम सेल के अंदर फट जाए तो बेटा वो सेल को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।